Good evening students. Welcome to PG Education where we teach value for life. तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कि किन चैप्टर को किस सीक्वेंस में किया जाए, कौन से चैप्टर को किया जाए तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो में आज हम वो सब देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले स्लाइड्स पे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला स्लाइड का सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट को, कि जब सीक्वेंस हम बनाएंगे एसएसटी का के चैप्टर्स का, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम होगा डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम लोग कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स इसका वेटेज है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है मनी एंड क्रेडिट। वो क्या है? मनी एंड क्रेडिट। वो 5 मार्क्स का है। और ये तीनों को सीक्वेंस में, जिस तरह सीक्वेंस में इसमें बनाया गया है, ठीक है, और ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर देंगे और लिंक के थ्रू अब वहां से इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। तो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। वो क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वो 4 मार्क्स का है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद पढ़ेंगे हम मनी एंड क्रेडिट। ये सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, ये तीनों चैप्टर इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम करेंगे, ठीक है, वो करेंगे इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कई वीडियो में, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, ये 2 चैप्टर, ये 2 सब्जेक्ट, इसमें जितना भी चैप्टर है, ठीक है, ये सब कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता है। अगर आपको नहीं भी आता है आंसर, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी लिख के नहीं आइएगा। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री नहीं आता है तो हिस्ट्री में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, वो आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन ये लॉजिक जो है हिस्ट्री में अप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स और सिविक्स में अप्लाई हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जो हम चैप्टर करेंगे, आप देख सकते हैं यहां पे 4 मार्क्स का है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट सबसे पहले करेंगे। उसके बाद सेक्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट थर्ड नंबर है मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे तीसरे में करेंगे मनी एंड क्रेडिट। और यहां पे देख रहे हैं ये तीनों इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो जिस सीक्वेंस में हम सब्जेक्ट को लिखे हैं, सब्जेक्ट भी आपको उसी सीक्वेंस में करना है। 4th नंबर पे है फेडरलिज्म। तो चौथे नंबर पे हम जो पढ़ेंगे वो है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म का जो वेटेज है वो है 3 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे। उसका वेटेज है 5 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6th चैप्टर, वो है आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी कितने मार्क्स का है? तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी 3 मार्क्स का है। ठीक है, उसका वेटेज 3 मार्क्स है। ठीक है, तो अब ये तीनों चैप्टर मिला के सिविक्स का चैप्टर होता है, जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, ये तीनों चैप्टर मिला के सिविक्स का चैप्टर होता है। ठीक, उसके बाद 7th चैप्टर जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे? हिस्ट्री पे आ जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं देख के भी, नेशनलिज्म इन इंडिया फर्स्ट चैप्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में करना है। उसके बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे? उसके बाद हम लोग करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और नेशनलिज्म इन इंडिया का वेटेज बहुत ज्यादा है, 8 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है। अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो 8 मार्क्स का वेटेज, 8 मार्क्स काफी अच्छा मार्क्स होता है। आपको इस चैप्टर से 8 मार्क्स मिलेगा। इस चैप्टर से आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 8 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 6 मार्क्स का है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 6 मार्क्स का। और वो भी सारा नहीं करना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक करेंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद आप देख लिए सबसे पहले हम क्या किए? सबसे पहले हम लोग
इकोनॉमिक्स की है, इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर है। तो ये तीनों चैप्टर का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगे। उसके बाद है मनी एंड क्रेडिट, तो मनी एंड क्रेडिट करेंगे। फिर फेडरलिज्म है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज है, फिर आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स और सिविक्स खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद सिविक्स खत्म करेंगे। और जिस चैप्टर को छोड़ दिया गया है उसको टच भी नहीं करना है। जितना भी वेटेज है, जैसे भी पूछा जाता है, वो सबको एनालाइज करके ये डाटा निकाला गया है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहला चैप्टर या 7th चैप्टर आप बोल सकते हैं, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या पढ़ेंगे? नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि 8 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट कल्चर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर का भी वेटेज काफी अच्छा है, वो है 8 मार्क्स का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, वो चैप्टर पढ़ेंगे। उसका वेटेज भी कितना है? 6 मार्क्स का है। तो आप देख रहे हैं हिस्ट्री का वेटेज काफी ज्यादा है, लेकिन हिस्ट्री में सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड को हटा दिया गया है, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हम काट दिए हैं मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड को। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि उसका वेटेज 1 मार्क्स का है। तो अगर फायदा देखा जाए तो बहुत कम है, ठीक है, और टाइम वो बहुत कंज्यूम करेगा, ठीक है। 4-5 पेज ही हैं, लेकिन 1 मार्क्स के लिए 4-5 पेज पढ़ना वर्थ इट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी पे आएंगे। तो जियोग्राफी का सबसे पहला चैप्टर और सबसे बेसिक चैप्टर है, वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। कौन सा चैप्टर है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे एग्रीकल्चर पे। किस पे आएंगे? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर का कितना वेटेज है? तो एग्रीकल्चर का वेटेज 5 मार्क्स है। जैसे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का वेटेज कितना है? 5 मार्क्स है, ठीक है। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का यहाँ पे वेटेज कितना है? 5 मार्क्स है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स एंड रिसोर्सेस। मिनरल्स एंड रिसोर्सेस बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो मिनरल्स एंड रिसोर्सेस बहुत ही बेसिक चैप्टर है और 3 मार्क्स का है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या पढ़ेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे। इसका वेटेज कितना है? इसका भी वेटेज 3 मार्क्स का है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेस। क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग? वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। इसका वेटेज कितना मार्क्स का है? इसका भी वेटेज 4 मार्क्स का है, ठीक है। देख लिए हम लोग। और लास्ट ही हम लोग पढ़ेंगे मैप, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का आता है, ठीक। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सिविक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। तो यही सीक्वेंस होना चाहिए। और चैप्टर्स का भी जो सीक्वेंस है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, उसके बाद थर्ड चैप्टर है या फोर्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है, जिस सीक्वेंस में है आपको भी बिल्कुल वही सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। और कलेक्टिवली जब ये सारी का मार्क्स जोड़ लिया जाएगा तो टोटल है 66 मार्क्स होता है, जितना चैप्टर हम बताए, प्लस 5 मार्क्स जो मैप का होता है। तो हम देखें कि मैप और बाकी 14 चैप्टर मिला के कितना मार्क्स का हो रहा है? 71 मार्क्स का हो जा रहा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट यहां तक कर लिया है, ठीक है, यहां तक कर लिया है, वो ही आगे का सोचेगा, वो स्टूडेंट्स ही आगे का सोचेगा। 14 चैप्टर्स प्लस मैप को मिला के 71 मार्क्स का हो जा रहा है, यानी केवल 9 मार्क्स का ही आप जो है चैप्टर्स छोड़ रहे हैं। और जो चैप्टर हटाया गया है वो भी स्लाइड में डाल दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिविक्स का ये चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है। इसका वेटेज 2 मार्क्स है। ये चैप्टर पढ़ना वर्थ इट है ही नहीं, ठीक है। सही सुना आपने, ये चैप्टर पढ़ना वर्थ इट है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है पावर शेयरिंग, ठीक है। कौन चैप्टर आता है उसके बाद? पावर शेयरिंग आता है। पावर शेयरिंग का भी वेटेज 2 मार्क्स है। सिविक्स का चैप्टर है एज यूजुअल, लेकिन इसका वेटेज कितना है? 2 मार्क्स ही इसका वेटेज है। तो इस चैप्टर को भी पढ़ना वर्थ इट नहीं होगा। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का वेटेज 1 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी। लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी का भी वेटेज 1 मार्क्स है, ठीक है, जो कि एकदम वर्थ इट नहीं है पढ़ना। उसके बाद आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज का भी आप देख सकते हैं स्लाइड में 4 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है।
एकदम ये भी वर्थ इट नहीं है पढ़ने के लिए। उसके बाद है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, हम पहले ही बता चुके हैं। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड कितने मार्क्स का है? तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड 1 मार्क्स का है। तो ये चैप्टर पढ़ना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद है फॉरेस्ट रिसोर्सेस, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस भी 2 मार्क्स का है। ये चैप्टर भी बिल्कुल वर्थ इट नहीं है पढ़ने के लिए। उसके बाद लास्ट है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज यूजुअल 1 मार्क्स का वेटेज है, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो ये 8 चैप्टर का जो लिस्ट हम बनाए हैं, ये 8 चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये 15th चैप्टर 1 से लेके 15 चैप्टर का जो सीक्वेंस हम बनाए हैं, जो स्लाइड में दिखाया गया है, उसको पढ़ना है। और जिस सीक्वेंस में बताया गया है, जैसे कि पहले इकोनॉमिक्स बताया गया है, उसके बाद सिविक्स बताया गया है, उसके बाद हिस्ट्री बताया गया है, और उसके बाद ज्योग्राफी बताया गया है, आपको भी बिल्कुल वही सीक्वेंस जो है आप लोग सभी को फॉलो करना है, अपने से सीक्वेंस नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये चैप्टर बिल्कुल, ये सब्जेक्ट बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आप सभी को पढ़ना है। जब इस सीक्वेंस में पढ़िएगा तो देखिए सारा डाउट, जितना भी डाउट है, जितना भी प्रॉब्लम है, वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस स्ट्रेटजी को, ये तरीके को कोई फॉलो करता है, जो तरीका और जिस सीक्वेंस में हम बताए हैं, तो आराम से आपको 85 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, आराम से, ठीक है। प्रैक्टिकल को मिला के 85 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 70 मार्क्स का तो हम गारंटी लेते हैं पेपर पे, 70 मार्क्स का हम खुद गारंटी लेते हैं कि इस सीक्वेंस में पढ़ेगा वो बच्चा आराम से 65 से 70 मार्क्स आराम से लेते आएगा, आराम से, ठीक है। तो अब डाउट आ रहा होगा कि सर बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जो आप बताए हैं लास्ट स्लाइड में, जैसे आप देख सकते हैं बाकी जो बचे हुए चैप्टर हैं, तो क्या इसको बिल्कुल नहीं करना है? तो मेरा इस सीरीज में एक और वीडियो आने वाला है जिसमें कि हम बताएंगे कि ये 14 चैप्टर और इसका 8 चैप्टर, यानी जो करना है उसमें उसका 14th चैप्टर, यानी जिस चैप्टर को हमको करना है यहां से 1 नंबर से लेके 14th नंबर तक, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में भी टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऐसा बहुत कुछ होता है जो पूछता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं जैसे कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछेगा कि गोल, कन्फ्लिक्टिंग गोल क्या होता है, क्यों कन्फ्लिक्टिंग गोल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद HDI क्या होता है, ठीक, उसको कौन पब्लिश करता है, UNDP क्या है, समझ में आया। कैसे एक का डेवलपमेंट गोल दूसरे के डेवलपमेंट गोल के लिए कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, और इवन कभी कभी वर्स भी हो सकता है। तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा टॉपिक किस चीज में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक और वीडियो आने वाला है। फिलहाल आप ये चैप्टर्स को इसी सीक्वेंस में पढ़िए। अगर कोई भी बच्चा इस सीक्वेंस में पढ़ता है उसको आराम से, उस कैंडिडेट को आराम से 75 प्लस मार्क्स आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस सीक्वेंस में हम बताए हैं बिल्कुल वही सीक्वेंस में, चैप्टर का भी वही सीक्वेंस फॉलो करना है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट का भी सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले इकोनॉमिक्स, उसके बाद सिविक्स, उसके बाद बोलिए, हाँ सही बोला आपने, उसके बाद होगा जियोग्राफी, नहीं, उसके बाद हिस्ट्री होगा, उसके बाद जियोग्राफी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो का सारा स्लाइड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या मेरे अबाउट में मिल जाएगा। अगर आप सभी को सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गारंटीड एग्जाम में आएगा ही आएगा, अगर वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में कोई अगर डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।